दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस बैंक का स्टॉक 17 के आसपास है काफ़ी समय से और एक नई तेजी के लिए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर थे, जिन्होंने आरबीआई के कहने पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग बैंकों ने यस बैंक को फिर से खड़ा करने में, उन लोगों के लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड मार्च महीने में खत्म हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारे पास नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसमें हमने देखा है कि इतनी बड़ी उन्होंने बिकवाली नहीं की है, अभी भी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन मोड आया। बहुत जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी, जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो जाएगी फिर ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय यस बैंक के। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक में खरीदारी का मौका आ चुका है। यहाँ पे यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर भी जारी किए, जो लगातार एक तरह से उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी कंपनियां बोनस शेयर जारी करती है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 65,252 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 180 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.28% बीएसई सेंसेक्स गिरा। निफ्टी 50 की बात करें तो 19,386 के स्तर पे 0.29% की गिरावट थी। तो बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट थी। निफ्टी बैंक में तेजी थी, 44,496 के स्तर पे 0.04% की मामूली सी तेजी, यानी कहने को तो ग्रीन है। वैसे आज निफ्टी पीएसयू बैंक में भी गिरावट थी, आप ये देख सकते हो 4,600 के स्तर पे करीब 0.65% की गिरावट थी। और अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,080 के स्तर पे 0.10% की गिरावट थी। तो आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और यहाँ पे इसके बावजूद भी जो आंकड़े निकल कर आए एफआईडीआई के, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। बाजार में तो गिरावट हुई है, लेकिन आज एफआईडीआई ने बाजार में बहुत अच्छी खरीदारी की है। अगर हम सबसे पहले एफआई की बात करें तो आज उन्होंने 12,992 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,467 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़े निकल के आ रहा है 1,524 करोड़ का पॉजिटिव है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी इस महीने में ये सबसे शानदार खरीदारी एफआई ने की है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस बाजार के लिए। फिलहाल 11,180 करोड़ का उन्होंने माल बेचा इस महीने में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज खरीदारी की है वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरी तरफ एक और आंकड़ा जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला और वो है डीआई का। डीआई ने 13,050 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ही ज़बरदस्त, सामने 7,254 करोड़ की बिकवाली की है। तो जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 5,796 करोड़ पॉजिटिव है और ये आंकड़ा तो बहुत उत्साहवर्धक है। इस पूरे महीने में सबसे शानदार, एक ही दिन में बहुत भारी खरीदारी की है डीआई ने। पता नहीं उसके बावजूद भी बाजार में गिरावट क्यों हुई, तो इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली हुई है, क्योंकि आज एफआई डीआई दोनों ही खरीदार बने हुए और डीआई ने तो बहुत भारी खरीदारी की इस महीने में, सबसे शानदार। और उनका इस समय खरीदारी का आंकड़ा निकल गया इस महीने का, वो 16,327 करोड़ के आसपास है और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है बाजार के लिए, जो आने वाले इसमें बाजार में तेजी ला सकते हैं। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.10 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 17 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.20 का हाई भी बना, जो लो है वो 16.90 का है, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन अंत में 17 के आसपास ही क्लोजिंग रही, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। अब क्योंकि बाजार में गिरावट थी उसका असर तो देखने को मिलेगा ही। आप देख दो कि 17 अगस्त को स्टॉक 17 के आसपास था, 0.9% की तेजी बनी। 18 अगस्त की बात करें स्टॉक 16.90 के आसपास है, 0.6% की गिरावट के साथ में। 21 अगस्त की बात करें स्टॉक 16.95 के आसपास था, 0.3% की तेजी बनी। 22 अगस्त को स्टॉक में कोई अपडाउन देखने को मिला, 16.95 के आसपास ही रहा। और 23 अगस्त को स्टॉक 17 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, 0.3% की तेजी के साथ, और आज भी 17 के आसपास है। तो एक बात तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक 17 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट पे खड़ा है और बहुत जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को 9,30,084 इक्विटी शेयर ESOP स्कीम के तहत बोनस के रूप में जारी की है, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे देख दो कि यस बैंक की जो YBL PESOP 2020 प्लान की जो स्कीम है, इसके तहत एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में ये शेयर जारी किए गए और ये देख सकते हो कि लगातार यस बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छे शेयर जारी कर रहे हैं और ये इनके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के पुराने प्रमोटर और MD
राणा कपूर को फिर से मुंबई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी जो यहाँ पे देखें जो पीएलए लगाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि जब तक अलग अलग एजेंसियां जो जांच करें इस पूरे मामले में, जिसमें आप देखो ईडी और दूसरी और एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, उनकी रिपोर्ट आए बगैर हम इन कोई भी किसी प्रकार से इनको इस समय राहत नहीं दे सकते। तो अभी फ़िलहाल इस मामले में सबकी रिपोर्ट आना बाकी है। बहुत सारे अलग अलग केस चल रहे हैं इनके ऊपर, उन सब का फैसला होगा, उसके बाद में ही कुछ इनके ऊपर अभी राहत मिल सकती है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग केस चल रहे हैं, ऐसे में अगर लॉयर है वो सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा जेल में इनसे नहीं मिल सकते, इससे ज़्यादा उनको समय नहीं दिया जाएगा। परंतु कोर्ट ने यहाँ पे उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि समय बढ़ा के दिया जाए उनके वकील से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनके एप्लीकेशन को नहीं माना गया है। तो कुल मिला के राणा कपूर पूरी तरह से फंसे। उन्होंने बहुत लोगों को पैसा यहाँ पे नुकसान किया है, बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड किया है। आपको पता होगा 81 बॉन्ड्स का मामला जिसमें बहुत सारे लोगों के फंसे हैं पैसे, वो भी सारा राणा कपूर की वजह से हुआ है। और ऐसे में राणा कपूर को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 17.20 के प्राइस से 11,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर 17.05 की प्राइस से 18,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:49 पर 17.10 की प्राइस से 23,46,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:53 पर 17.05 की प्राइस से 20,76,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:47 पर 17 की प्राइस से 37,16,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:46 पर 16.95 की प्राइस से 23,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:09 पर 16.95 की प्राइस से 10,94,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:10 पर 17 की प्राइस से 20,29,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:09 पर 17 की प्राइस से 30,95,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 3:09 पर उसी समय 16.95 की प्राइस से 39,94,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 17 के आसपास यहाँ पे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है कुछ दबाव देखने को मिलता है, यहाँ पे बिकवाली हो रही है। लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई है वो इशारा करे कि जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी शुरू होगी और ये बॉटम बन चुका है। यह एक तरह से मजबूत सपोर्ट है 17 का। इसके आसपास अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसके स्टॉक के नीचे जाने की संभावना कम का है। बशर्ते कि बाजार में भारी गिरावट ना हो तो ये स्टॉक 17 के आसपास रहेगा। और जल्दी जैसे यहाँ पे एक अच्छा ट्रिगर मिलेगा और जो बिकवाली थोड़ी कम होगी तो ये स्टॉक बहुत जल्द 20 को क्रॉस करके एक नई हाई बनाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यस बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 68% बाई की कॉल है, 32% सेल की कॉल है। तो लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा जरूर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं इस समय, या आने वाले समय बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक